सदर ट्रंप के मशरक़ वस्ता के दौरे के पहले मरहले में सऊदी अरब पहुंचने के साथ ही इजराइल ने गजा पर हमले तेज कर दिए। आज सुबह से इजरायली हमलों में 11 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक खान यूनिस में नसीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर बमबारी से सहाफ़ी हसन असलह समेत 2 मरीज शहीद हुए हैं। इस बमबारी में मुतअद्दिद दीगर मरीज और अमले के अरकान जख्मी भी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इजराइल की जानिब से गजा की नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया है, जबकि भूख की निगरानी करने वाले अहम आलमी इदारे ने कहा है कि गजा की पूरी आबादी कहत के खतरे से दो चार है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो कतर में जंग बंदी के मुज़ाकरात के लिए सालिस भेजेंगे। हमास ने गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी हुकाम से बराह रास्त बातचीत के बाद अमरीकी निजात इजरायली यरगमाली एडन अलेक्जेंडर को रिहा किया था। बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा कि इजराइल उस वक्त तक गजा में जंग तेज करने के मंसूबों को मुलतवी रखेगा जब तक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ता का दौरा मुकम्मल ना हो जाए। वाज़ेह रहे कि गजा पर इजराइल की मुसल्लत करदा जंग में 52,862 फलस्तीनी शहीद और 1,19,648 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक हुकूमत के मीडिया ऑफिस ने शहुदा की तादाद 61,700 से ज्यादा बताई है और कहा है कि मलबे के नीचे दबे हजारों लोग लापता हैं, जिन्हें मुर्दा तस्वुर किया जा रहा है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।